हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी लेके। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई देती है जो कि बार में काम कर रही होती है और हमारी फीमेल लीड का नाम लिंगटिंग है और वो कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व करने गई होती है। वहाँ पे लड़का होता है, वो हमारी लिंगटिंग को देख के उस पर फिदा हो जाता है। वो हमारी लिंगटिंग के साथ कुछ गलत करने के लिए उससे ज़बरदस्ती ड्रिंक कराने लगता है, लेकिन हमारी लिंगटिंग मना कर रही होती है, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक हमारी लिंगटिंग को करवा दिया होता। फिर उसका ड्रिंक करवाने के बाद उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तभी हमारी लिंगटिंग के हाथ में एक बॉटल लगती है, वो उसके सर पे मारती है। बॉटल को सर पे मार के वो एक नहीं रुकती, तुरंत वहाँ से भागती है। वो लड़के बोलते हैं कि चलो चलो इस लड़के को पकड़ते हैं, भागने मत दो इसे। वो भाग पकड़ने जाते हैं उसको। तभी हमें यहाँ पे हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम हाओ जिन है। उसको भी किसी ने नशीली दवा दे रखी होती है, वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है। उसी के पास हमारी भाग लिंगटिंग जाती है और उसको पकड़ उससे कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे पीछे कोई पड़ा है। हाओ जिन उन लोगों को आते हुए देख के लिंगटिंग को एक रूम में लेके जाता है। इधर उस लेडी की एंट्री होती है जिसने हाओ जिन को ड्रग दिया होता है। वो बोलती है इस बार भी वो बच गया, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी वही बदतमीज़ लड़के आते हैं और वो उस लेडी के साथ भी बदतमीज़ी करने लगते हैं, लेकिन ये लेडी उसे अच्छा सबक सिखाती है अपनी बॉडी गार्ड से पिटवा के। हमें दिखाया जाता है इधर रूम में लिंगटिंग हाओ जिन बहुत ज़्यादा नशे में होता है, वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हाओ जिन सो रहा होता है, लिंगटिंग उठती है, वहाँ से चुपचाप चली जाती है। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, लिंगटिंग वॉशरूम में होती है, वो चेक करती है, वो प्रेग्नेंट बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। लेकिन बाहर से उसकी आंटी चिल्ला रही होती है, ना तुम्हें काम करना है ना इस घर में पैसे देने, शादी करने को बोलो वो भी तुमसे नहीं होती है, तुम कर क्या रही हो। तभी वो बाहर आती है, कहती है कि मैं काम कर तो रही हूँ, आपको पैसे दे तो रही हूँ। तो कहती क्या पैसे दे रही हो, जब तो मैं तुमसे कह रही हूँ ना अच्छे से, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, अच्छे से कमाओ। तुम्हें इसलिए पाल पोस के बड़ा नहीं किया जो तुम मुफ्त की रोटी तोड़ोगे, तुमसे नहीं पैसे कमाए जा रहे तो तुम मिस्टर ली से शादी कर लो। तभी वो कहती नहीं आंटी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपको दूंगी पैसे ला के, कहीं से भी ला के दो। और आंटी के सामने तो अंकल की भी कुछ नहीं चलती थी। वो बोलती जल्दी निकलो यहाँ से दुकान के लिए, समझी तुम। और वो दुकान में दिखाई जाती है, वो सोच रही होती है अपने फ्यूचर के बारे में, वो एक डिज़ाइनर बनना चाहती है। और वो बोलती है अपने बेबी से कि मम्मा देखना एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनेगी, फिर तुमको अच्छे से पालेगी। तभी वहाँ पे उसकी आंटी आती है और देखती है फालतू के कामों में लगी, उसकी सारी डिज़ाइन फाड़ के फेंक देती है उसके मुँह पे और कहती है कि ये क्या फालतू के कामों में लगी, इतने सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, जाओ इन ऑर्डर को डिलीवर करो जाके। और फिर हमारी लिंक्डइन सोचती है मेरे सपनों की कीमत क्या इतनी सी थी, और वो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी लिंक्डइन अपना एक ऑर्डर लेके गई होती है घर में डिलीवर करने। वहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लिंक्डइन आ जाती है उनके ऑर्डर देने, लेकिन जब वो लड़का लिंक्डइन को देखता है तो उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाता है। वो लिंक्डइन के पास जाके बोलता है तुम कितनी सुंदर हो। तभी लिंक्डइन बोलती है जो आपने ऑर्डर किया था मैं वो डिलीवरी करने आई हूँ। तो कहता तुम जैसी सुंदर लड़कियाँ भी डिलीवरी का काम करती हैं, तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों, ना तुम मेरी हो जाओ तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लिंक्डइन बोलती है क्या बकवास कर रहे हो। तभी ना वो पीछे से लड़की बोलती कि तुम क्या कर रहे हो हनी, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो तुम इस लड़की के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो, वैसे भी एक गरीब सी लड़की की तुलना तुम मुझसे कर रहे हो। तभी वो लड़का, मैं तो आपको इसका नाम बताना भूल गई, इसका नाम गुआन है। गुआन बोलता है हाथ चटक के उसका कि तुमसे ज़्यादा सुंदर। ये बात सुन के लिंक्डइन खुश होती है, लेकिन फिर वो लिंक्डइन के पास जाके बोलता है कि तुम एक रात के लिए मेरे साथ रुकोगी। ये सोच के लिंक्डइन डर जाती है, उसके ऊपर वो पिक का हेड फेंक देती, लेकिन वो हेड सीधे जाके उस लड़की के पास जाता है और उस पिक की और उस लड़की की किस हो जाती है। इसे देख के वो लड़की डर जाती है। यहाँ से हमारी लिंक्डइन भागने की करती, तभी वो टकरा जाती है हाओ जिन से। तभी हाओ जिन उसे देख के याद करती है तो वही वन स्टैंड वाली लड़की, कहीं यहाँ पे पैसे तो नहीं मांगने आई है। यहाँ पे हमारी लिंक्डइन सोच रही थी कहीं इसे पता ना चल जाए उस दिन वन नाइट स्टैंड से मैं प्रेग्नेंट हो गई, ये मेरे बच्चे को मुझसे छीन ना ले। तभी गुआन पीछे से बोलता है हाओ जिन, और गुआन की वॉइस सुन के लिंक्डइन वहाँ से भाग जाती है। हाओ जिन के सेक्रेटरी जब लिंक्डइन को ऐसे भागते हुए देखता है तो वो बोलता है कि ये इस तरह से भाग क्यों रही है। तभी गुआन हाओ जिन से पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी गुआन कहता है ग्रैंडपा ने तुम्हें याद किया इसलिए तुम्हें ग्रैंडपा के पास ले जाने के लिए आया हूँ। तभी ना गुआन कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं ग्रैंडपा के पास मिलने जा सकूँ, और गुआन हाओ जिन का कज़न ब्रदर है। तभी वो लड़की शू वो देखती है ये तो वही है हाओ जिन जो लू फैमिली का हायर है, जो इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली है। तो मैं इस गुआन के साथ क्या करूँ, जब हाओ जिन इस फैमिली का हायर है तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो सट से उठती है और हाओ जिन के पास जाती है, कहती है अरे ये लड़की तो ऐसी आई थी डिलीवरी करने के लिए। तभी हाओ जिन को पता चलता है यहाँ पे पैसे मांगने नहीं डिलीवरी करने आई थी। गुआन सिन को वहाँ से भेज देता है और गुआन
से हाउजिन बोलता है कि चलो मेरे साथ ग्रैंडपा से मिलने, लेकिन गुआन कहता है मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। तभी वहाँ पे उसके अंकल आ जाते हैं। तभी ग्रैंडपा असल में ना ग्रैंडपा अपने किसी भी बेटे या फिर ग्रैंडसन पर विश्वास नहीं करते सिवाय हाउजिन के। तभी ना अंकल उनके उसके पास आके बहुत ही रूड वे में पूछते हैं तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी ना हाउजिन बोलता है कि ग्रैंडपा ने गुआन को याद किया था इसलिए मैं उसे लेने आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा ड्रंक है तो ग्रैंडपा को उससे मिलके अच्छा लगेगा। उसके ऐसे हार्श वर्ड सुन के अंकल को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं तुम ये कैसे बात कर रहे हो। तभी वो कहता है कि अगर आपको मुझसे कोई भी परेशानी तो आप ग्रैंडपा से मेरी शिकायत कर सकते हैं, आपको पूरी थी। और अगर गुआन को नहीं जाना है ग्रैंडपा के पास, आप उनको ये भी बता देना कि वो नहीं मिलना चाहता है उनसे। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर गुआन अपने डैड के कान भरने लगता है, देखा डैड आपने ये कैसे बात कर रहा, मुझसे तक तो ठीक था लेकिन ये आपसे भी वैसी बात करता है। हमें बाहर दिखाया जाता है। हाउजिन से उसका सेक्रेटरी बोलता है बॉस मुझे याद आया ये लड़की तो वही थी जिसको आपने कहा था पैसे दे देना, लेकिन वो इतना बिजी हो गया था कि मैं उसे पैसे ही देना भूल गया। तभी हाउजिन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम इस लड़की का पता लगाओ ये कहाँ रहती है और क्या करती है। इधर हमें दिखाया जाता है हमारी लिंक्डइन जो कि पूरी मेहनत से अपना काम कर रही होती है, लेकिन उसका जो कज़न ब्रदर होता है वो उसके पास आके उसके पैसे छीनने लगता है आज के सारे। तो कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम मेरे सारे पैसे ले लोगी तो मैं आंटी को क्या दूंगी, अगर मैंने आंटी को पैसे नहीं दिए तो वो मुझे फिर से मारेंगी, और अगर मैं उनसे कहूँगी ये पैसे तुमने लिए हैं तो वो कहेंगे वो मेरा विश्वास नहीं करेंगी। तो कहता है कि हाँ तो तुमने भी तो पैसे चुरा लिए होंगे धीरे से। तो कहती मैं तुम्हारे जैसा गिरा हुआ काम नहीं करती। तो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेके जा सकती हूँ, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें बहन हूँ, तुम्हें ये सोचना चाहिए। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर वहाँ पे उसकी आंटी आ जाती, वो ये सब देखती तो लिंक्डइन को ही गलत समझती, वो अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहती। लिंक्डइन उसके उनके पास जब भाग के जाती है तो उनको उसको थप्पड़ भी मारती, कहती तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस किया होगा इसलिए वो ऐसा कर रहा था, और वो उसको पीटने लगती है। तभी ना वो दोनों मिलके उसे पीट रहे होते हैं कि हाँ मॉम इसने ही मेरे साथ ऐसे किया था। वो दोनों मिलके लिंक्डइन को पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हाउजिन आ जाता है। जैसे ही वो देखता है लिंक्डइन को ऐसे पीटा जा रहा है बेरहमी से, वो आता है और उसके ब्रदर को एक लात मारता है तेजी से और उसको दूर कर। जब ऐसा देख के ना उसकी मदर तो ये मेरे बेटे को किसने मारा, जब वो ऊपर देखती है तो हाउजिन होता है, वो उसको छोड़ देती है लिंक्डइन को। लिंक्डइन का कजन ब्रदर बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों मारा। तभी ना लिंक्डइन ऊपर देखती है तो हाउजिन है। हाउजिन ना लिंक्डइन को उठाता है। तो लिंक्डइन का कजन ब्रदर देख के बोलता है अच्छा इसीलिए तुम मेरे साथ जाने के लिए मना कर रही थी क्योंकि तुम्हारा चक्कर इस आदमी के साथ चल रहा। उसकी आंटी भी बोल रही होती कि तुम ऐसे ही काम करती हो ना, और तुम आप इस आदमी को बुला के लेके आए हो ताकि तुम हमारी फैमिली को बुली करवा सको। तभी बोलती कि लिंक्डइन में आंटी आपके साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आंटी उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही। वो आंटी बोलती हमने तो ऐसा क्या नहीं किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम यहाँ पे खड़ी हो। लिंक्डइन रोते हुए बोलती कि आपने मेरे साथ क्या किया है, कुछ नहीं किया सिवाय काम करवाने के अलावा और मुझसे पैसे छीनने के अलावा। मैंने अपनी स्कूल फीस और अपनी कॉलेज फीस अपनी मेहनत के पैसों से भरी, स्कॉलरशिप से मैं पढ़ी हुई हूँ, आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए। लेकिन आंटी पे इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो और भी ज़्यादा लिंक्डइन को गलत बोलने लगती, कहती तुम यही सारे काम करती हो ना, तुम इस इंसान को लेके आई हो हमारी फैमिली को बुरी करने के लिए। तभी ना वो हाउजिन पे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाउजिन उनके हाथ झटक देता है। ये वो फिर से वार करती है। इस बीच ना उनको बचाने के चक्कर में लिंक्डइन उसके आगे आ जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते। तभी ना हाउजिन उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागता है। तभी पीछे से सेक्रेटरी उसको बोलता है अब बताओ तुम क्या बोल रही, तुम्हारे अंदर ज़्यादा पावर आ गई है। हमें लिंक्डइन दिखाई जाती है जिसको डॉक्टर चेक करके बोलते हैं कि हाँ अभी ये ठीक है ये दोनों। तभी ना हाउजिन पूछता है ये दोनों, तो कहते हैं हाँ ये और इनका बेबी। तो हाउजिन बोलता है क्या। इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग होती है। अगर आपको इस ड्रामा का ये पार्ट अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।